तो देखो बेटे आज हमें 15D आपको क्या सीखना है, ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, एक कोई फेस्टिवल सीजन है, सपोज करो जैसे दिवाली है, द सेल ऑफ द वेरियस गैजेट्स, ये अलग अलग गैजेट्स है। गैजेट्स मतलब जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उन्हें गैजेट्स कहते हैं। तो मिक्सर कितने हैं, 250 कि सेल कितने की हुई, 250 सेल हुए। माइक्रोवेव कितने सेल हुए, 180। टोस्टर कितने सेल हुए, 200 मतलब सेल मतलब कितने बिके, ठीक है ना, एक दुकान में कितने बेचे। डीवीडी प्लेयर कितने हैं, 260। आईपॉड कितने हैं, 50। क्लियर है। सो हमें क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय अ बार ग्राफ। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को आपको किस में दिखाना है, बार ग्राफ में। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। सो ये आपका एक बार ग्राफ है, ठीक है ना। कई लोगों ने इसे पहले भी बनाया होगा, ठीक है ना, और कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। सो बार ग्राफ बनाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें दो लाइंस होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, सो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। पेंसिल को एकदम स्ट्रेट रख के आपको ड्रॉ करना है। क्लियर है। सो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। नेक्स्ट आपका एक वर्टिकल लाइन आएगा। ये आपकी वर्टिकल लाइन है। क्लियर है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं इसे, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एक्स। और जो ये आपका ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब जहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है ना। और ये जो आपका वर्टिकल है इसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसे वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे, तो आप ध्यान से देखें, जो एक्स एक्सिस है उसके लिए आपने एक्स लिखा है, और जो वाई एक्सिस है उसके लिए आप लोग क्या लिख दिया ऊपर, वाई। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जो नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स होंगे वो किस तरफ होने चाहिए, आपके क्वांटिटी वो आपके वाई एक्सिस पे होनी चाहिए। ठीक है, सो क्वांटिटी हम देखते हैं कितना है, 250, 180, 200, 260 और 50। तो आपको ये बेसिकली देखना है कि आपको ये जो गैप है, इंटरवल है, ये इंटरवल कितने कितने का लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक जनरल आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। जनरली होता क्या है, अगर 1 to 10 में डेटा होता है हमारा, ठीक है, तो हम लोग क्या कैसे लेते हैं, 1-1 का गैप लेते हैं। कितने कितने का, 1-1 का। अगर 1 to 100 हो सो हम लोग गैप लेते हैं 10-10 का। क्लियर। और अगर आपका 1 to मान लीजिए आपका 250 है, ठीक है ना, तो हम कितना गैप ले सकते हैं, 20 का। मतलब जितना बड़ा डेटा होगा आपको गैप उतने ही ज़्यादा लेना पड़ेगा। सपोज करो 1 से लेकर आपका 500 तक है, तो आप गैप कितने का लोगे, 50-50 का गैप लोगे। ठीक है ना। अगर आपका 1 to कहाँ तक है, 1000 है, तो आप कितने गैप लोगे, 100 का गैप लोगे। क्लियर हो गया ये। सो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम जो डेटा जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 260 है। क्लियर है। तो हम अगर देखें 260 की इसके आसपास है, तो हम 20-20 करके गैप ले लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो 20-20 करके गैप लेते देखें। ये आपका हो गया 20, 40, 60, 80, 100, 120, हम 20 का गैप ले रहे हैं, 140, 160, ये आपका आ गया 200, देन 220, 240, 260 एंड 280। सो आपने 20 का गैप लिया है और आपका मैक्सिमम कितना 260 है। सो आ गया या नहीं आ गया आपके ग्राफ में, क्लियर हो गया ये। सो ये जो आपने नंबर्स लिखे हैं ये एक्चुअली में है क्या चीज़, ये हम देख लेते हैं। ये जो है ये नंबर ऑफ गैजेट्स है, करेक्ट है ये क्या चीज़ है, ये नंबर ऑफ मिक्सर कितने भी सेल हुए, 250। माइक्रोवेव 180। तो बेसिकली ये है आपका नंबर ऑफ गैजेट्स। तो आपको यहाँ डेटा में लिखना पड़ेगा, आपने जो नंबर्स लिखे किसके हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ, आपको यहाँ साफ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, नंबर, इसे आप इरेज कर लीजिए, ऐसे एक काम करिए, आप यहाँ लिखेंगे
नंबर ऑफ गैजेट्स। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो गैप होता है इसे हम ड्रॉप कर देते हैं, फिर हम सेकंड गैप से इससे लेते हैं, बार से लेते हैं। क्लियर हो गया ये? तो सेकंड बार से हम देखते हैं, फर्स्ट डेटा किसका है, मिक्सर का है। मिक्सर का हाईएस्ट पॉइंट कितना है, 250 है। ठीक है, तो ध्यान दें 200 कहाँ पर है आपका, ये रहा 220 यहाँ पर है, 240 यहाँ पर है, तो 250 कहाँ पर होगा, 50 यहाँ बीच में होगा। तो आपको एक लाइन खींचना है, ध्यान दें बिल्कुल बेस से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपका है 250। देखें यहाँ तक आया 250, ठीक है ना। सो आपने इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया। और इसके अंदर आपको ये लिखना भी है, क्या चीज़ है ये, क्या है ये, मिक्सर है। तो आप इसके अंदर लिखेंगे यहाँ पर मिक्सर, और यहाँ पर आप लिख देंगे डेटा कितना है ये 250। क्लियर हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट जो डेटा है आपका किसका है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव कितने हैं, 180। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट आपको फिर एक गैप छोड़ना है, आपको 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ना है। फिर अगेन हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो 180। सो 180 आपको दिखाई दे रहा है, देखते हैं 140, 160। और सॉरी यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पर मैंने गैप जो है ये ज़्यादा छोड़ दिया, 180 लिखा नहीं मैंने, ठीक है ना। तो आप ये गलतियाँ ना करें, इसको थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 160 है, फिर क्या आएगा यहाँ पे 180, 200, 220, 240 एंड 260। क्लियर हो गया? सो हमारा थोड़ा सा ये भी इंफॉर्मेशन एक 20, 40 एंड 180, 200, 220, 40, ठीक है। 50 तो अभी यहीं पर आएगा, ठीक है। सो आपने सेकंड डेटा कितना था हमारा, 180। आपका 180 यहाँ पर आएगा, ये रहा आपको दिखाई दे रहा है 180। सो यहाँ से आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे। अगेन यहाँ से भी आप एक हॉरिजॉन्टल बार तक लाइन ड्रॉ करोगे, और इसे आप यहाँ पर जोड़ देंगे। सो ये जो डेटा किसका है, ये माइक्रोवेव का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका डेटा किसका है, टोस्टर है। टोस्टर कितने हैं, 200। तो अगर आप यहाँ इसे देखें ध्यान से, तो टोस्टर जो है 1 गैप अगेन आप छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोस्टर। टोस्टर कितना है आपका 200। सो 200 का डेटा देख लेते हैं हम, कहाँ पर है, ये आपका 200 है। क्लियर है? सो यहाँ से आप लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? और इसे आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते हुए देखें कि ये 200 पे जा रहा है, नहीं जा रहा, यहाँ देखिए, है ना। देखो यहाँ पर अगर आप रखते हैं ऐसे, तो ये 200 पे जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है। सो ये आपका है, ये यहाँ पर इस पे लिख देंगे 180, यहाँ पे आप लिख देंगे 200, और इस यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे। इसका नाम क्या था, टोस्टर। सो आप यहाँ लिख देंगे टोस्टर। क्लियर हो गया? जो नेक्स्ट है आपका डीवीडी प्लेयर 260 है। सो आप यहाँ से डीवीडी प्लेयर स्टार्ट करेंगे 260। तो 260 आपका कहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये रहा हाईएस्ट, टॉप सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। सो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो ये आपका कितना है 260, ये 260 लिख दिया हमने। और ये क्या चीज़ है, ये डीवीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर प्लेयर। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट जो है आपका आईपॉड 50 है। तो 50 देखते कहाँ पर है, 20, फिर 40 एंड देन ये आपका क्या है
50। सो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या हो गया आपका, कितना है ये 50, और ये क्या है आईपॉड, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर तो ये जो डेटा हमें गिवन है ये तो आपका क्या नंबर ऑफ गैजेट्स है कि 20 गैजेट से 40 गैजेट, 60 गैजेट, 80 गैजेट, 100 गैजेट। तो यहाँ इस जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये क्या चीज़ है, मिक्सर, ये सब क्या है, ये सब गैजेट्स है ना। तो गैजेट यहाँ लिखेंगे आप लोग, गैजेट, ये गैजेट के नेम्स हैं और यहाँ पर नंबर है। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है स्केल। क्या लिखना पड़ता है आपको, स्केल। अब ये स्केल क्या चीज़ है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। स्केल का मतलब होता है, देखिए 0 से लेकर यहाँ तक ये जो फर्स्ट 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये जो है ये 1 सेंटीमीटर, इसे हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो फर्स्ट गैप होता है 1 सेंटीमीटर, देन 2 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर में जो ये डेटा है ये किस चीज़ का डेटा है, ये 20 है। 20 क्या है, गैजेट्स है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर में आपने जो 20 लिखा है क्या चीज़ है, तो आपको लिखना पड़ेगा 20 गैजेट्स है। ये 20 क्या है, तो ये है आपका एक प्रॉपर ग्राफ। दिख रहा है आप लोगों को, ये आपका एक प्रॉपर ग्राफ है, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्राफ नजर आएगा। ये क्लियर हो गया। ये आपका है एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस, ये आपका ओरिजिन। यहाँ पर आप जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ लिखेंगे, जो नेम है आप यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर आपको स्केल भी दिखाना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बेटा आपका ये सिंगल बार ग्राफ है, ठीक है ना। सेम ऐसे इसी तरीके से आपका बनता है डबल बार ग्राफ। तो मैं आपको डबल बार ग्राफ जो है वो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपका डबल बार ग्राफ है, ठीक है। तो इसके लिए जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पर आपका डेटा नहीं दे रखा, तो सपोज़ करिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ है, ठीक है, और ये डेली टाइम्स है, फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर का है। ये जो ग्राफ किसका है, ये फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर का। तो देखो डेली टाइम्स का फर्स्ट क्वार्टर का डेटा, फर्स्ट क्वार्टर में कितना है 600, और सेकंड क्वार्टर में कितना है 600, कुछ आपका 800 के आसपास होगा, ठीक है ना। सेम ऐसे ही इंडिया टाइम्स है, फर्स्ट क्वार्टर में आपका 3 to 6, तो ये आपका हो जाएगा करीबन 450, और ये आपका सेकंड है। कुल मिलाकर बात ये है कि डबल बार ग्राफ क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर सिंगल बार ग्राफ करा है, ठीक है ना। सेम वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर मार्क्स होते 2, ठीक है। एक जैसे कि ये वाला है डेली टाइम्स है, तो इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट क्वार्टर का डेटा है, और ये कौन सा डेटा है, सेकंड क्वार्टर का। तो जब एक ही चीज़ का 2 डेटा हो तो उन्हें एक साथ ही हमें क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। लेकिन हम शेड क्या करते हैं, फर्स्ट ग्राफ को किसी और शेड करेंगे और सेकंड में किसी कोई और शेड करेंगे। मैं आप इसको एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन है आपको मैं करके दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे बेटा देखो आपका मैं ये वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर टेबल है जहाँ अरुण के और संजय के क्या हैं, टेस्ट के मार्क्स हैं आउट ऑफ 20। आउट ऑफ 20 अरुण के इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं 20, संजय कितने मार्क्स हैं 17। अरुण के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं 7, संजय कितने मार्क्स हैं 13। अरुण के कितने मार्क्स साइंस में 12, संजय कितने मार्क्स हैं साइंस में। तो इस तरीके से आपका डेटा दे रखा है। क्लियर है। अगर यहाँ पर सपोज करें कि ये चीज़ नहीं होती, सपोज करें ये आपका नहीं होता, अगर ये लाइन नहीं होती तो आप इजीली बना लेते, तो ये सिंगल ग्राफ हो जाता। लेकिन डबल बार ग्राफ है तो दोनों को एक सिंगल पे ही बनाना है आपको। सो देखिए कैसे बनाना है। मैंने ये आपके ऑलरेडी डेटा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ये आपके जो हैं मार्क्स हैं, ठीक है, ये मार्क्स हैं आपके, क्योंकि आपके हाईएस्ट जो मार्क्स इसके अंदर हैं, ध्यान से आप देखें तो कोई भी 20 से ऊपर नहीं है। करेक्ट है। तो मैंने डिफरेंस कितने का ले लिया यहाँ पे 2 का डेटा ले, 2, 4, 6, 8, और हाईएस्ट कितना चला गया आपका 20। क्लियर हो गया ये। चलिए ये तो हो गए मार्क्स। अब यहाँ पर आपको जैसे सपोज करें इंग्लिश के मार्क्स देखें, अरुण के कितने 20 और संजय कितने 70। चलिए इन दोनों को हम लोग प्लॉट करते हैं। अरुण के हैं 20, सो 20 आपको अगर करना है तो ये आपका 20 है, तो यहाँ से आप एक लाइन क्या करेंगे, खींचेंगे, ये भी ये मार्क्स हो गए, और इसे आप यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे।
ठीक है, तो ये 20 हो गए किसके? अरुण। अरुण की। ठीक है, अब हमें संजय का भी ड्रॉ करना है। संजय के लिए अलग तो ग्राफ बना नहीं रहे, तो यहीं पर हम संजय के लिए भी ड्रॉ करेंगे। संजय के लिए कितना है? 17। तो संजय के लिए 17 देखें कहाँ पर, यहाँ पर आपको लाइन नहीं छोड़ना क्योंकि हम लोग इंग्लिश के मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ ही होने चाहिए इंग्लिश के मार्क्स। तो यहाँ देखिए 15 सॉरी 14 16 यहाँ होगा, 18 यहाँ होगा आपका, 20 यहाँ पर होगा, 22 एंड 24। थोड़ी एरर हो गई है, सो मैंने ये जो थोड़ी एरर थी मैंने इसे ठीक कर दिया आपका। यहाँ देखें, और जो आपका संजय के मार्क्स कितने थे? 17। तो 16 ये रहा, 18 ये रहा, तो 16 और 18 के बीच में होगा क्या होगा? 17। तो ये आपका 17 है। यहाँ पर आपने 17 वाली लाइन ड्रॉ कर दी और इसे आप यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सो हमें पता क्या चलेगा कि कौन सा अरुण का कौन सा संजय का है। ठीक है, सो हम यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर आपको स्केल लिखना पड़ेगा। स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर में 2, ये 2 क्या है? मार्क्स है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर आप 2 गैप बना, इस तरीके से आप स्क्वायर बनाओगे। एक में आप स्क्वायर में ऐसे कर देंगे और एक स्क्वायर में जो है आप इस तरीके से कर देंगे। ठीक है ना। सो आप इसको, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? अरुण को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? संजय को। ठीक है ना। तो अरुण के लिए ये क्योंकि अरुण का है, तो अरुण वाले में आप क्या करोगे? इस तरीके से लाइन क्या करोगे? ड्रॉ करोगे। और संजय का जो है लाइन आपने कैसे करिए? क्लियर हो गया या नहीं हुआ? तो हम लोग ये डेटा आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ देखेंगे और हमें समझ में नहीं आएगा तो हम देखेंगे ऐसी लाइंस जो है, जो स्लैंट लाइन है वो किसके लिए है? तो हमने यहाँ देख लिया कि स्लैंट लाइन किसके लिए है? अरुण के लिए। और इस तरीके से जो एस लाइन है वो किसके लिए है? संजय के लिए। तो आप यहाँ पे समझ आ गया ये अरुण का है। अरुण के कितने मार्क्स हैं? 20। और संजय कितने मार्क्स हैं? 17। और ये जो मार्क्स है किसके हैं? दोनों मार्क्स इंग्लिश। सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश है ना। सो आपको यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा ये इंग्लिश है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अब इस डेटा को देखो, आप आसानी से किसी को भी दिखाओगे वो इजीली उसे क्या कर सकता है? समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? देखो इंग्लिश में ये जो लाइन है, लाइन किसके लिए है? अरुण के लिए। तो इंग्लिश में अरुण के कितने मार्क्स हैं? 20। एंड इंग्लिश में ही संजय कितने मार्क्स हैं? 17। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। तो इंग्लिश का मार्क्स हो गया। अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। अरुण के कितने मार्क्स हैं? 7। और संजय कितने मार्क्स हैं? 13। चलिए अरुण के 7 मार्क्स देख लेते हैं कहाँ पे हैं। यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट खत्म हो गया ना। सो अब एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7। तो 7 आपका यहाँ पर होगा, 6 यहाँ है, 8 यहाँ पर है, तो 7 इसके बीच में है। ये हो गया 7 मार्क्स अरुण के। और संजय के 13 है। तो संजय के 13 अगर हैं तो 13 कहाँ पर होगा? 12 और 14 के बीच। ये 12 और 14 के बीच में, ये रहा एंड ये रहा। सो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इन्हें आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, अगेन वही आपको यहाँ पर स्लैंट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि समझ में आ जाए ये संजय का है, अरुण का है सॉरी। और आप यहाँ पर एस बनाएंगे इस तरीके से। आप ज़रूरी नहीं कि शेडिंग ऐसी करें, आप आपकी इच्छा, आप शेड कैसा करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये किसका है? संजय का है। सो ये आपको किसके मार्क्स है? ये मैथ्स के। क्लियर हो गया। और ऊपर आप यहाँ पे लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं। ये 20 है, ये 17 है, यहाँ पर ये 7 है और ये 13 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके आगे का जो भी बाकी डेटा है वो आप खुद ही फिल कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये आपको? तो अब मैंने आपको सिंगल पैराग्राफ और डबल पैराग्राफ आपको बता दिया है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम देखें ड्रॉ डुअल बार चार्ट। तो हमने चार्ट तो बना लिया। अब कई बार क्या होता है ग्राफ में आपका क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। इफ़ एनीवन स्कोर लेस देन 10, अगर किसी बच्चे के कितने मार्क्स से कमाएंगे? 10 से कमाएंगे। ही हैड टू डू टेस्ट अगेन, उसको टेस्ट क्या करना पड़ेगा? दोबारा देना पड़ेगा। विच टेस्ट डिड संजय एंड अरुण हैव टू डू अगेन? संजय को कौन कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे दोबारा से और अरुण को कौन कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे दोबारा से? तो चलिए देखते हैं। 10 से कम,
क्या इनमें 10 में से कम है किसी के मार्क्स? 10 में से किसी के मार्क्स कम है? भैया अरुण के। तो अरुण को एक तो मैथ का टेस्ट देना पड़ेगा। तो आप अरुण के लिए यहाँ पर अरुण के लिए क्या लिखेंगे आंसर? एक तो अरुण को मैथ्स का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और देख लीजिए अरुण का और कोई है 10 से कम है किसी में? नहीं। और संजय का देख लेते हैं 10 से कम किसी में है? हिस्ट्री हिस्ट्री में है। तो ये आपका संजय का देना पड़ेगा हिस्ट्री का और एक आर्ट्स आर्ट्स का। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर में आप लिख देंगे संजय हैड टू डू हिस्ट्री एंड आर्ट्स टेस्ट अगेन, और अरुण हैव टू डू मैथ्स टेस्ट मैथ्स एंड मैथ्स टेस्ट ओनली, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए आगे नीचे भी और कुछ क्वेश्चन है। विच स्केल विल यू प्रेफर टू यूज? कौन सा स्केल प्रेफर करेंगे? मैंने अभी आपको पैराग्राफ बनाते वक्त मैंने आपको बताया था स्केल हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं? सबसे ऊपर। तो जो यहाँ पर स्केल होगा यही इसका आंसर है। अगर कोई मुझसे पूछता है इसका स्केल क्या है तो मैं कह देता हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 मार्क्स। हर एक बच्चे का अलग अलग होता है। कुछ बच्चे 1 1 1 करके लेते हैं गैप, कुछ बच्चे 2 2 का गैप लेते हैं, कुछ बच्चे 4 का गैप लेते हैं। वो डिपेंड करता है आप गैप कैसा लेना चाहते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो और भी क्वेश्चन पूछा गया है कुछ। तो ये पैराग्राफ डुअल पैराग्राफ बना लोगे आप लोग। देन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? इन विच सब्जेक्ट हैड द स्टूडेंट इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस? किस में बच्चे ने अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव? ये किसके मार्क्स है? ये इंग्लिश है। कोई एक बच्चा है जिसके ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स है, सेकंड टर्म के मार्क्स है, ठीक है। क्या इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव हुए हैं? देखो फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स है? मान लो तुम हो, तुम्हारे इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में 67 मार्क्स थे, ठीक है, और सेकंड टर्म में 70 मार्क्स थे, ठीक है। सो आपके मार्क्स इंप्रूव हुए नहीं हुए? यस। इसमें हिंदी में नो नो, मैथ्स में Yes. यस, साइंस में यस, Yes. और सोशल साइंस में Yes. यस। तो यहाँ पे आप उन सारे सब्जेक्ट के नाम लिख दोगे। ये मोस्ट सबसे ज़्यादा किस में इंप्रूव हुआ है तो आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो कि किस में सबसे ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। क्लियर हो गया ये? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएंगे ग्राफ के बेसिस पे तो आप उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।